August 1947। इस दिन कौन सा डे था? अच्छा डे कौन सा दिन निकालना नहीं पता था। अभी आप लोगों ने कहीं भी क्लास वगैरह नहीं सर। या आपने कभी ये सब कोई पोर्शन नहीं सॉल्व सर केवल सवाल देखे हैं कि ये दिन कौन सा दिन था या इस दिन कौन सी तारीख थी। बस क्वेश्चंस देखे हैं। तो कभी आप लोग किसी भी कंपटीशन में बैठे नहीं मैडम? किसमें एग्जाम? CGL कौन सा भी क्वालिफाई किया था? क्वालिफाई नहीं हुआ। चलो तो फिर वो करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बता रहे हो उनको जब हम नोट कर लो। छोटा हो तो बता देना हमें। बहुत छोटा कोई दिक्कत नहीं, बड़ा लगते हैं चश्मे में। इसकी कोई ऐसी ट्रिक देंगे हम निकालने की कि आप लोग तुरंत जो है मैक्सिमम आप लोग इसके लिए मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 20% जो है इसको 3 से 4 मिनट करें। 20% ठीक है। जो भी मतलब टैलेंटेड है उसके लिए तो 1 ही मिनट, ठीक है। चलो नोट करो। लीप ईयर के बारे में तो जानते हो? लीप ईयर के बारे में जानते जी सर 4 साल में 4 साल में कितने दिन होते हैं? ठीक है सर। 366 होते सर हर चौथे साल। क्यों होते हैं 360? क्यों होते हैं? क्योंकि सर हमारी जो परिक्रमा करते हैं प्रतिवर्ष सर 24 घंटे बने जैसे 24 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं सर। जो घंटे बचते हैं उन सबको जोड़ के चौथे साल वो 1 दिन बढ़ जाता है। एग्जैक्ट। अच्छी 15 अगस्त 1947 ये डेज आपका जीके का भी क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ इसमें आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दे देता है। ये आपको क्वेश्चन ये जीके में भी दे सकता है। तो उसमें ये रीजनिंग का अगर आपका रीजनिंग पोर्शन क्वेश्चन पेपर में नहीं है फिर भी क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि ये अपनी आज़ादी का दिन है ना। पाकिस्तान का कब मनाया जाता है आज़ादी? क्यों मनाया जाता है? कुछ तो 14 को मना रहे हैं, अपना 15 को मना रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस हो गई ना। वो भी 1 दिन का डिफरेंस ऐसा क्यों? ये इसलिए है क्योंकि 14 अगस्त को रात में 11 बजे अपने यहाँ सब बातचीत हो रही थी अलग करने की, है ना। तो 11 बजे बात हो रही थी तो उसमें ये हुआ कि यार 11 बजे हम लोग कर रहे हैं तो इसको इनके अलग करने से अपने में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। तो 11 बजे रात को 11 बजे 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट होना था। तो 11 बजे उनको आज़ादी दिन दे दिया गया। बट अपने यहाँ ये सोचा गया कि कुछ दिन हम लोग कुछ देर वेट कर लेते हैं तो अपना डे अगला दिन होने लगा। तो एग्जैक्ट ये बात है, ठीक है। ये हुआ सर मतलब 1 घंटे का फर्क है। एक कहानी और है इसके पर्पस। पर्पस कहानी बहुत है, सब राइटर भी अलग है। आप लोग हिस्ट्री जानते हैं, हिस्ट्री में किसी ने कोई बात कही किसी ने कोई बात कही, ठीक है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि इसके जो अच्छा राइटर है
उसकी बात को हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब क्वेश्चन पेपर होते हैं तो उसमें भी एक ऐसा रखा जाता है जिसकी बातचीत को ही हम लोग अपना पेपर में लेकर चलते हैं। एनटीपीसी कुछ कहता है, वो जो फिजिक्स पोर्शन, जो केमिस्ट्री चलती है, जो भी साइंस पोर्शन चलता है वो दूसरे अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, अपना दूसरा होता है। सर अच्छा ये जो मतलब कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ये किसका कैलेंडर पढ़ते हैं? ये ग्रेगियर नाम के थे, ग्रेगियर। ग्रेगियर नाम था, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम लोग का कैलेंडर का ये उदय हुआ। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो ईसा मसीह थे उनकी डेथ के बाद से 78 ईस्वी के समथिंग वहाँ से अपने को नए साल यहाँ से हम लोग जोड़ते हैं। तब वो सन 1 चालू हुआ, सन 2 नहीं, तो हम लोग पहले का क्या करते हैं, ईसा पूर्व। 1947 देखो लीप ईयर, जैसे ये 1600 हो गया, ठीक है, 1200 हो गया, 800 हो गया, ये जो 400 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग हमेशा 0 रखते हैं, ठीक है। जो 1600 है ये सब ये लीप ईयर है। नहीं, हाँ, तो 4 से कट जाए, जो 400 से ना कि ये 16 है, 1600 है, सेंचुरी। जैसे 1602 होता है, 1603 होता है, 1610 होता है, तो ये जैसे 1600 हो गए, 1200 हो गए। अभी जो 100 200 एक्स्ट्रा जैसे इनके अकाउंट जो एक्स्ट्रा लेके हैं, जैसे 1900 का पूछा तो 1600 से मेरा 0 है, 300 पे ये कोड है पूछा आपको, इसको आपको इनको याद करना है ना। तो ये केवल 3 कोड आप लोगों को याद करने हैं, और ये तो आप लोग जानते होंगे, है ना। पहले इसको बताते हैं आप लोग, या तो नोट कर लो या तो नोट लो। अभी देखिए 1947 लिखा है, तो हम लोग इसको 1900 ले लेते हैं। 47 हम लोग अभी हम लोग अलग रखते हैं, ठीक है। अब 1600 में 0 बोर्ड मतलब ऑड डेज कुछ भी नहीं निकलने, मतलब एक्स्ट्रा डेज कुछ भी नहीं निकलना है 1600 पे, ठीक है। तो हम लोग 1600 पे जो 300 बचा है, ठीक है। अभी इन 1600 में 0 था, एक्स्ट्रा 300 ये निकले ईयर, 300 में केवल एक ईयर आता है, 1 डे आएगा, ऑड डे, ठीक है। अब बचा 47, तो जो 47 है 15 अगस्त 1947, ठीक है। तो हम लोग केवल 1946 अभी लेकर चलते हैं, ठीक है। अभी बचा 46 ईयर। तो अभी जब पहली बार पढ़ोगे तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ आप लोगों को पहली बार में आ जाएगी। हमने भी पढ़ा तो हमें बहुत टाइम लगता है, एक चीज़ को जब तक आप कम से कम 50 बार नहीं करेंगे तब वो जाके जगह बनाती है अपनी। फिर आपको कभी भी आएगा तो आप कभी नहीं, अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिवीजन एवरी टाइम, है ना। रिवीजन आपको करते रहना। दोबारा बताइए जो 1900/300 वाला फॉर्मूला जो आपने अभी बताया, दोबारा से समझाइए। 1900/300, ये 1900/300 नहीं था, ये 1600 से मतलब 1900 होता है, जी सर। 1600 1600 प्लस 3 है, हाँ, इक्वल टू 1600 में 0 ऑड डेज हो गए, मतलब कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं। 300 में ये कोड हमने आप लोगों को लिखा है, 300 में एक केवल जो है दिन एक्स्ट्रा निकलेगा, ठीक है। तो ये एक इसका निकला है 300 में। अब बचे इधर 40 से 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 में अभी ये बीच में चल रहा है ना। तो अभी हम लोग केवल 46 लेके चलते हैं। अब 46 को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 46 में बहुत से लीप ईयर पड़े होंगे, है ना। तो 4 1 4 4 एकम 4, ठीक है, फिर 4 एकम 4, अब अच्छा 2, है ना। तो ये जो 11 दिन है, अब हर साल तो आप लोगों को मालूम है, जैसे आज 11 है, 11 है ना, 12 है। अब जो भी आज दिन पड़ा है, जो भी आज 12 तारीख को, आज जो भी दिन है, आज सैटरडे, ठीक है। तो अगले साल 12 तारीख इसी मंथ को एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगले साल इसी दिन आज संडे पड़ रहा होगा, हर साल एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है, बट जहाँ लीप ईयर पड़ता है वहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे भी हमेशा आपको याद रखना है। सर ये सेकंड वाला ये मतलब सरल है कि मतलब जैसे आपने बताया कि जैसे आज जो पढ़ा है अगले 3 साल तक, यानी जब तक लीप ईयर नहीं पढ़ रहा है तो अगला दिन पढ़ेगा, एक दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ता है। जैसे लीप ईयर आएगा तो आपका 2 दिन बढ़ता है, और लीप ईयर पहचान जाएंगे तो 4 दिन 4 से जो डिवाइड, है ना। अब देखो ये 46 था, है ना। तो ये अब बचे किसमें, 46 में हमने 11 माइनस किया तो 5 3 बचा। इधर ये 11 डेज है, इनमें तो 2 दिन, क्योंकि हमने लीप ईयर बढ़ा तो इसमें 2 दिन बढ़ेंगे, है ना। अब इसमें जो 46 में 11 हमने माइनस किया, ये 35 आपके 1 डेज बढ़ेगा, है ना। तो इसको हमने 35 बढ़ा दिया,
5 to 7 और 3 to 5, ठीक है। ये 57 डेज इन दिनों एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। 19 के बाद ये 1 अभी चल रहा था, इसमें 1900 में 1 साल केवल आया था एक्स्ट्रा, और फिर इधर जब आपके 46 पहुंचे तो यहाँ पर हमको टोटल 57 डेज एक्स्ट्रा मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा थोड़ा सा पूरा नहीं सर सर। ये पूरा क्लियर नहीं हुआ। हाँ ऐसा है ना कि अभी आप लोगों ने किया नहीं है, आप लोगों ने पहली बार तो अभी हम आप लोगों को क्वेश्चन देंगे, ठीक है। फिर आप जब 2 3 4 बार डिवाइड, हम तो सोच के आए थे कि आप लोगों को हम 2 चैप्टर बनाएंगे, लेकिन अभी आप लोगों ने एग्जाम भी नहीं दिए, आप लोग कैलेंडर के बारे में आपने आप लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस देखे हैं, तो अभी आप लोग रिवाइज करोगे तो हमें लग रहा है एक चैप्टर में 1 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन में कुछ नहीं होता है, सब कुछ करने से होता है, ठीक है। 57 डेज एक्स्ट्रा निकल गया। देखिए 1947 था, 1617, उसमें 1600 हमने माइनस किया, 1600 हटा दिया, 1600 में 0 डेज, जो भी लीप ईयर होते हैं 400 से डिवाइड होते हैं, उनमें कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होते, तो 1600 में 1600 में कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं था, ठीक है। फिर 300 और ऐड किया हमने, 300 का कोड होता है 1, ठीक है। 1900 हो गया, 1900 में हमें केवल 1 डेज एक्स्ट्रा निकल गया है। अब बचा 47 को हम इसलिए नहीं 47 ले रहे क्योंकि वो तो बीच में चल रहा है, 15 अगस्त 1947 से बीच में चल रहा है, तो इसलिए हम 46 को लेंगे, 46 तक हम निकाल लें, उसके बाद तो हम निकाल ही लेंगे फिर, है ना। तो 46 तक निकाला। अब इसमें हमने देखे कि कितने लीप ईयर पड़े, 4 से हमने इनको डिवाइड किया, लीप ईयर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, तो 11 डेज एक्स्ट्रा निकल गया है, सॉरी 11 ईयर जो है निकल गया है एक्स्ट्रा, जिनमें 2 दिन बढ़ रहे, तो उनको हमने 11 को 2 से इंटू कर दिया, तो 22 डेज एक्स्ट्रा आ गया उसमें। 11 ये याद रखें, ये जो मेन पोर्शन है यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि मेन पूरे इसका मेन जो भी है वो सिर्फ यहीं पर है ना। तो 11 ईयर निकल के आए थे, उनको हमने जो लीप ईयर थे उनमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे थे, तो ये 22 दिन वो निकल के आ गए। अब 46 में हमने 11 माइनस किया, 35 ईयर वो आ गए, उनमें केवल 1 दिन बढ़ना था, तो ये 35 डेज वो आ गए, और 22 डेज ये आ गए जो 2 दिन बढ़ रहे थे। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, 57 ये आ गए, ठीक है। ऐड है ना। अब बचा 15 अगस्त। अब जनवरी कितने की होती है? 31 है। अब 31 को हमने डिवाइड किया, अभी या तो चलिए 31 ये आया, ठीक है। फरवरी इस पे कितनी 47 चल रहा है, तो ये कोई लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें कितने की होगी 28 की होगी फरवरी, जो 7 से डिवाइड होगी, पूरी 7 से डिवाइड होगी। इसका मतलब देखिए 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं निकल के आएगा, इसका मतलब 0 है। 28 में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं निकल के आएगा, 7 से डिवाइड कर रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो एक्स्ट्रा डेज कुछ भी नहीं है। 28 से पूरा डिवाइड हो गया, इसमें कुछ हमने 0 दे दिया। अब आया फिर 31 आ गया, जनवरी फरवरी मार्च फिर 31 की होती, फिर हमने 31 नोट कर लिया, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आया, अप्रैल 30 का हुआ, ठीक है। फिर मई आई 30, मई जून आया 30, जुलाई आई, अब अगस्त आ गया, फिर 15 अगस्त था, ठीक है। हम इनको 1, ठीक है 57, अब इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा करके क्योंकि इतना करेंगे अगर एक क्वेश्चन में तो तब तो हो गया सही बात है ना। लेकिन शुरुआत में अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो इसके लिए आपको शुरुआत में तो बेसिक से ही पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाकर जब उसको बार बार करेंगे तो आप इसमें जाने कितने गैप छोड़ देंगे। मुझे क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन मैं इतने में कर दूंगा, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है ना। अब 7 से हमने डिवाइड किया इसको, ये कितनी बार जाएगा? 8 टाइम्स कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 ही एक्स्ट्रा है, ये 1 इधर चल रहा था, ठीक है। इसको डिवाइड किया कितना आया? 48 कितना आया? 3। इसमें कुछ नहीं है 0, ठीक है। इसको किया फिर 3 आया, इसको किया 2 आया, इसको किया 3 आया, इसको किया फिर 2 आया, इसको किया फिर 3 आया, इसको किया फिर 1 आया, है ना? है 1 1 2 2 3 5 5 3 8 2 10 3 13 2 15 3 18 19 आया 19। सर ये 1 को 7 से नहीं डिवाइड करेगा? 1 को 7 से काफी लेट करेंगे, पॉइंट में लेके आओगे, डेज को भी पॉइंट पे आ सकते हो, नहीं है ना। वही हमने टोटल मारा 19 आया, ठीक है। फिर 7 से डिवाइड किया, कितना बचा?
5 ना, ये 5 है ना। कुछ भी निकालो अपने अपने, पहले तो अभी हम जो क्वेश्चंस दे रहे हैं उनको सॉल्व करो, ठीक है। फिर अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालो, क्योंकि सब लोगों को अपने तो मतलब मालूम होगा मैं किस दिन जो है मेरा बर्थ हुआ था, नहीं भी मालूम है तो निकाल कर देखो, ये चीज़ नोट करो, या मैं और क्लियर कर दूँ तब आप लोग समझ पाओगे। तो कितना परसेंटेज में आया सर ये 1947 था, हम लोगों ने 1946 मान लिया, 1946 फिर हम लोगों ने 4 से भाग दे दिया, भाग देने के बाद सर 22 आया, 11 तो सर 11 जब निकले वो हमारे साल थे, 11 ईयर थे, 11 ईयर जो लीप ईयर थे, जिनमें 2 में एक्स्ट्रा आने थे, है ना। वो क्योंकि 4 से जो डिवाइड होता, अब जैसे 20 चल रहा है तो अपना ये लीप ईयर तो था, इसमें 29 की थी फरवरी। तो यही हर साल अगर 1 दिन बढ़ रहा है तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ ही जाएगा, क्योंकि वहाँ 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ जा रहा है ना। होता क्या है एग्जैक्ट, हमारा जो ईयर होता है 365 दिन प्लस 6 आवर होता है ना। तो यही अपना 4 दिन 6 घंटे जोड़ के हर साल 4 साल में 1 दिन बढ़ जाता है। इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर अगर स्टेप बाय स्टेप होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी क्या है, अभी तो ये है कि आप लोगों को एक एक चीज़ बतानी है। अब जैसे हमने देखा भी, हम 300 किया है कि नॉर्मल देंगे आप लोगों को। सर इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं सर, जैसे आप जो अपना ट्रिक निकालते, जो आपकी ट्रिक हो जैसे आप तुरंत निकाल लेते हैं, ये वही ट्रिक है, बस फर्क इतना है कि आप लोगों को अभी बिल्कुल भी कुछ नॉलेज नहीं है। आप जैसे आपने बोला कि हमने केवल जो है एग्जाम में देखा, ये बस क्वेश्चन देखे हैं, ना कि कभी सॉल्व किया। तो प्रॉब्लम एग्जैक्ट ये है ना, जब फेस करोगे, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, जब उसके सामने बैठोगे तब समझ में आता है कि ये हमारी सर जैसे 1947 से हमने 1947 में पूरा एग्जिट ले सकते हैं, तो जब 300 से जब हम उसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 300 से आप किसका मल्टीप्लाई करोगे? ये 1900 हम मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हैं। अच्छा ऐड करेंगे। सो जब ये जो भी 400 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 1600 हो गया, अब जैसे 2000 था, आपका 2020 चल रहा है, 2020, तो हम क्या करते हैं, जो इधर का होता है इसे हम लोग अलग कर लेते हैं। ये हमने कर दिया, इसको हमने 400 से डिवाइड किया, ठीक है। इसका मतलब पूरा डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है, तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं मिलेंगे, ठीक है। और इसी जगह अगर 1900 होता तो इसको अगर 400 से डिवाइड करते तो 1600 तो आ गया, प्लस 300 एक्स्ट्रा दे देना, और इसका कोड हम लोगों को दिया है 300, 200 निकल आया। ये आप लोगों को केवल इस चैप्टर में आपको ये बस याद, ये 3 कोड आपको याद रखने, नहीं तो ये तो सबको मालूम है, मंडे पहला दिन होता है, ट्यूसडे दूसरा दिन होता है, वेडनेसडे तीसरा दिन होता है, ये तो सबको मालूम है। डाउट पहले पूछ लो, बाद में क्योंकि जो भी है, क्योंकि जितना हो सके उसको माइंड पे चढ़ाओ, कॉपी पे चढ़ाओ डज नॉट मैटर। जो जो चीज़ नहीं समझ में आ रही पहले आप क्योंकि बिना कॉपी के पढ़ाई हो सकती है। 57 के बाद क्या है, उसके बाद ये वो चीज़ दे रहे हैं हम आप लोगों को जो हमने किसी टीचर से नहीं पढ़ी है। सर ये जो आपने किया स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए, समझ नहीं आ रहा तो जो भी हो, क्योंकि आप लोग खुद भी हो, 1 साल को छोटा होगा, 2 साल को बड़ा होगा, 1 साल सब लोग मतलब नॉर्मल एकदम बिहेव करो, उसमें कोई ऐसा नहीं। बस ये तो है ही ना कि टीचर है तो फिर ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी। देखो हम आपने कहा स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। ये था, ठीक है। एक बार हम सब लोग को कॉपी तो देखनी नहीं है ना, बोर्ड पे देखना है। 1957 हम लोग इसको पहले अलग कर लेते हैं।
400 से पूरा डेज में उठा देंगे, इसलिए हमने इसको अलग किया है कि हमें पता चले कि 1600 या 1200 या जो भी 400 से डिविजिबल था तो उससे एक्स्ट्रा ईयर कितना है। ठीक है, 16 से नो डेज एक्स्ट्रा, 301 डेज एक्स्ट्रा है। अब 47 हमें हटा देना है, 46 लेना है, क्योंकि 47 जो 15 अगस्त चल रहा है ये बीच में चल रहा है ना, तो इसलिए हमें इसको पूरा अलग करना पड़ा। 46 का 4 से डिवाइड किया 11 ईयर है। ये जो 4 से डिवाइड थे तो हमने आप लोगों को बताया कि लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, नॉर्मल ईयर में 1 डेज एक्स्ट्रा होता है। 4 से डिवाइड किया 11 ईयर है, और जिनमें से सब में 2-2 दिन एक्स्ट्रा थे तो कितने 22 डेज एक्स्ट्रा होता है। ये 11 ईयर आ गए, इसमें 46 में हमने माइनस किया 35 है। ये नॉर्मल डेज थे, नॉर्मल ईयर थे, तो इनमें केवल 1 डेज एक्स्ट्रा आएगा, तो हमें 35 दिन एक्स्ट्रा है। अब 300 का ये हो गया था 22 + 35 हो गया। ठीक है, जनवरी थी आपकी, जनवरी आई, फिर हम इसमें आ गए 47 में आ गए। यहाँ तक जितने 46 तक एक्स्ट्रा डेज थे वो ये 46 तक है। उसके बाद अब इधर जनवरी आई, ठीक है, अगर इधर हम नोट करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, या तो आप नॉर्मल हम देखिए जनवरी आई, इसमें 31 की थी तो 3 दिन एक्स्ट्रा है। फरवरी आई, ठीक है, तो लीप ईयर नहीं चल रहा था तो इसमें 1 डेज एक्स्ट्रा है, सॉरी 0 है ना, कोई डेज एक्स्ट्रा नहीं। फिर आई हमारी जनवरी फरवरी मार्च 3 दिन एक्स्ट्रा, अप्रैल आया, मई आया, जून आया, जुलाई आया, फिर 15 अगस्त आया सीधे, है ना, और ये 15 दिन थे तो इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो केवल 1 डेज एक्स्ट्रा आया। ये हमने किया। अब इसको सबको में ऐड करना है, या तो आप सबको ऐड कर लो तो डिवाइड करो, या ऐसे नॉर्मल जैसे बड़ा देखा तो हमने इसको 7 से डिवाइड कर दिया, इसको 7 से डिवाइड कर दिया। बाकी आप लोग की इच्छा के हिसाब से इसको पूरा ऐड कर देना। 1 2 3 3 5 8 8 3 11 3 14 2 16 3 19 2 21 3 24 1 25 है, 2 हासिल है, 2 2 4 3 7। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, पूरा ऐड किया था 7 से इसको डिवाइड किया, पूरा डिवाइड हो गया, 5 जो है रिमाइंडर आया। यही 5 डेज जो हमने आपको दिखाया था, मंडे 1, ट्यूसडे 2, ये फ्राइडे आपका आप लोग कहीं भी क्लास लेंगे आपको ये ट्रिक नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। मैंने भी पढ़ाई की है, मुझे ये चीज़ कहीं नहीं मिली, और लोगों ने बताया, बहुत लेंदी बताया, उसको अगर करोगे तो भूल जाओगे। इसमें आप लोग को केवल 3 चीज़ें याद रखनी है, ये आपका पूरा पोर्शन प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। अब बताओ डाउट। सर 46 मतलब 4 में जब हमने किया तो 11 आया साल में, सर 11 × 2 कैसे, मतलब ये क्योंकि वो लीप ईयर थे, और लीप ईयर में हर लीप ईयर में 2 दिन बढ़ रहा था। लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं, नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ता है। जैसे आज 12 तारीख है, ठीक है, आज जो भी दिन है अगले साल हमको 1 दिन केवल बढ़ेगा। आज के दिन जैसे आज जो क्योंकि सर 2021 तो लीप ईयर होगा नहीं तो 1 दिन बढ़ेगा। अगर यही 23 होता और 24 अगले साल होता, हाँ, तो 2 दिन हम बढ़ा देते। ठीक से समझ लो, क्योंकि लोग क्वेश्चन जरूर ये जितने 11 साल आए, सारे 11 साल हमारे लीप ईयर थे, यानी 2 दिन बढ़ जाएंगे। 2 दिन बढ़े, और ये नॉर्मल थे इसलिए हमने 1 दिन बढ़ाया। अब वो हमने एक्स्ट्रा डे जो भी निकल के आ रहे थे तो हमने यहाँ दिया, इसमें मतलब 300 में 1 दिन बढ़ा था, उसमें कितने दिन बढ़े 46 ईयर में, फिर हर महीने इतने एक्स्ट्रा डेज आ रहे थे। ये टोटल हमने एक्स्ट्रा डेज निकाले, 7 से डिवाइड किया, 5 दिन एक्स्ट्रा आया हमारे, वो मेरा फायदा। आप लोग इधर कर सकते हो, आप लोग अपने डेटा पर करो, मैं निकाल दूँगा, ठीक है। उस पर कितना है हम निकालने नहीं है, आप लोग को निकलवाने हैं ना। सर जैसे 75 में ये कैसे पता चलेगा कि 5 नंबर ये कौन सा है? 7 से डिवाइड किया हमने, पूरा डिवाइड हो गया, है ना, 7 दाम 70 होता है, और उसके बाद कटेगा नहीं, तो ये 5 दिन मेरे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, है ना।
जैसे अभी अभी 1947 है, हमने 1947 में 1900 हमने ले लिए थे, 1900 हमने ले लिया, 47 को कर लिया, तो 1600 जो आपने ये बताया था ना, जो 4 से लीप ईयर को जो क्रॉस करते हैं, 1600 वो आ गया। अब 300 का एक दिन का ये हमारा छोड़ गया, ठीक है, फिर ये हमारा 1900 बन गया, फिर 1900 तो ये बन गया, अभी हम 46 से निकालेंगे। उस ईयर को नहीं लेंगे जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं, है ना? नहीं तो इसमें तो फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, एक्स्ट्रा अच्छा, डेज। जो साल चल रहा है उसका हम एक साल मतलब बैक लेंगे, हाँ, जो साल जिस साल की भी हम बात करते हैं उस साल के एक दिन का पहले कर देंगे। तो 46 को ये 4 से क्या जाएगा, मतलब अगर 4 से डिवाइड किया, हाँ, 4 से इसलिए डिवाइड किए क्योंकि हमें लीप ईयर निकालना है। लीप ईयर हमेशा 4 साल का है हमारे में, ठीक है, हर साल हमारा एक यानी सर अगर कोई भी सवाल करेंगे तो अगर जैसे हम लोग एक साल पीछे का लेते हैं सर उसको हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। हाँ, 4 से डिवाइड करना बिकॉज ऑफ हम लोग लीप ईयर निकाल रहे हैं, है ना? तो इसलिए 4 से डिवाइड। और जब हमको डेज निकालने की बात आई तो हमने पहले सारे एक्स्ट्रा डेज निकाल लिए, फिर हमने 7 से डिवाइड कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा डेज है उसको हमने अपना आंसर। कोई भी आप देंगे तो 46 देंगे तो 1945 का हमने पहले निकाला। 45 तक। अभी अभी डेट ऑफ बर्थ निकालें। नहीं, हम दे देखो, एक बार में नहीं आता है, हमें मालूम नहीं, देखिए आता जरूर है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। इंग्लिश मीडियम में बाइलिंगुअल। अच्छा, यूज कर इसलिए बोल दिया बाइलिंगुअल है। सर ये 35 क्यों लिखा गया? 35 इसलिए लिखा है क्योंकि 46 ईयर तक का हम निकाल लेते पहले, 47 की बात होगी तो हम 47 नहीं लेते, उसके पहले का ईयर लेते तो 46 तक आया, उसको हमने 4 से डिवाइड किया, हमें निकालने थे लीप ईयर। लीप ईयर निकल के आया 11 हमने इसमें माइनस किया कि ये 35 ईयर ऐसे थे जिनमें कि जो नॉर्मल थे, जिनमें केवल 1 डेज बढ़ रहा था। 11 डेज हमके 11 ईयर हमारे ऐसे थे जिसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होने थे क्योंकि लीप ईयर था। लीप ईयर में 2 दिन बढ़ते हैं और नॉर्मल ईयर में केवल 1 दिन बढ़ता है ना? तो इसलिए 11 ईयर जब निकल गया तो उनको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और जो 35 ईयर है उनका हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो जो ये निकल गया 35 सर आएंगे हमारे 46 से 11 घटाने पे 35 आएंगे। तभी तो हमें पता चलेगा कि -46 में 11 लीप ईयर थे, बाकी जो भी थे वो नॉर्मल ईयर थे। तो सर जो नंबर पीछे होंगे यानी 19 के बाद के जो नंबर होंगे उसमें हम लोग 1 डे लेस कर देंगे, 1 ईयर लेस कर देंगे। 1 ईयर जिस भी ईयर की बात कर रहे होंगे वो ईयर हम लेस कर देंगे। एक साल लेस कर उसको फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लीप ईयर निकल के आ जाएंगे कि इतने लीप ईयर पड़े हमारे, उन ईयर को हम माइनस कर देंगे उनसे जो भी ईयर है, तो उसमें एक्स्ट्रा जो भी ईयर जिनमें 1 डे एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो निकल के आ जाएंगे, और लीप ईयर में 2 दिन बढ़ रहे हैं तो वो निकल के आ जाएगा, उनको ऐड करके। भैया हुआ नो एक्स्ट्रा डेज 92 था, 4 से डिवाइड करना 23 69
23 ईयर मेरे एक्स्ट्रा थे, तो इनमें जो भी लीप ईयर था इस पे 2 दिन बढ़ रहे थे। 46 डेज इनमें है। सर इसे कैसे पहचानेंगे कि 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे जैसे आपने ये बात कही कि लीप ईयर में 2 डेज, हाँ लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा पड़ते ही। हाँ। ठीक है, ये हम लोग को नॉर्मल बात है। सर एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में? नहीं, नॉर्मल डेज, नॉर्मल जो भी ईयर होते हैं इसमें एक दिन ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा होता है, बट जैसे ही लीप ईयर आता तो 2 दिन एक्स्ट्रा। ये तो तुमने वो ईयर में पढ़ने मतलब ये कि अगर इस साल शुक्रवार है तो अगले साल अगर लीप ईयर नहीं है तो शनिवार होगा। और जहाँ पर अगर लीप ईयर आ गया संडे हो जाएगा। तो संडे हो जाएगा। ठीक है, देखो तुम्हारा हमारी डेट ऑफ बर्थ है ना, तो 46 डेज ये एक्स्ट्रा है। 46 का मतलब सर 23 गुणे 2 कर दिया गया है। ठीक है 69। ठीक है ना। अब बताइए ये हमारा 1 जनवरी बढ़ा था, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आना, तो हम लोग केवल 1 जनवरी है तो एक ही दिन आ रहा है। फिर हमने इधर नोट कर लिया, 7 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 दिन है। थर्सडे था। फ्राइडे हो ध्यान दो, सॉरी ये 300 का 1 डे दिखा रहा है। यस सर। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इतने में किया। अब वो भी सब तुम लोगों को बताना था, तब मैंने इतने में किया। सर मुझे प्लस ये 69 के बाद +1 क्यों किया था? क्योंकि ये 1 आ रहा था। इसको भी ऐड कर देंगे। ठीक। अगर सर वहाँ पे 3 होता, हाँ 3 जनवरी होता, 3 जनवरी होता तो 3 दिन हम एक्स्ट्रा कर रहे होते। ठीक है, इसमें एक तो हम ले चुके थे, 2 हम लोग तो सीधा संडे आ जाता है मेरा आंसर, है ना। या आपको किसी के भी बैच में ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। सब देख रहे हैं कि इतना दे देंगे आपको, इतना लंबा जल्दी आपको परेशान हो। यस सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया। सर अपना अपना निकाल नहीं देगा अपना निकालने में तो नहीं जा रहा हूँ, तो बता दोगे तो इसलिए नहीं सर पता है कि हम अटक कहाँ रहे हैं, अपना निकालने में हम अटक कहाँ रहे हैं। नहीं, तो ऐसे तो किसी दूसरे का भी निकालने में पता हाँ चलता है। दीजिए सर, कोशिश करें। अपने निकालने में क्या होता है, कभी भी वो अपने काम को आसान अगर करके समझोगे, अगर आसान करने का तरीका करोगे कि हमें यार, जैसे हमने आप लोगों को दिया कि इनके डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, तो आप लोगों को मालूम है कि मेरा ये डेट मेरा इस दिन दे था, हमें ये निकालना है, तो आप लोग कुछ भी करोगे, कैसे करोगे, निकालोगे। ठीक है, तो अब जो हम डे आपको देंगे, तो आप जैसे हम देंगे तो आप लोग को नहीं मालूम है आंसर कौन सा, तो आप लोग एग्जैक्ट जो हमने तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग, और अपने अपना देंगे तो तुम लोग को जैसे निकालना है ना।